तो मैं तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। अगर मेरी तुम्हारे से औलाद ना हुई तो मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ। पिछले 4 साल से कत्ल की सजा काट रहा है। क्या कह रही है तू? मैं तो समझी थी कि जो कुछ माजी में हो गया हो गया, अब मेरी बच्ची सुखी है। कि सरवत जिस कत्ल की सजा भुगत रहा है वो उसने नहीं, तुमने किया था। है मेरी जिंदगी में दूसरी औरत जो बेहतर भी है और सलीके मंद भी। ठीक है, होगी कोई औरत। मैं जानना भी नहीं चाहती कि वो कौन है, क्योंकि मैं तुम्हारे मुंह से किसी दूसरी औरत का नाम सुनना ही बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन मैं तुम्हें ये जरूर बताना चाहती हूँ कि कहते थे लोग, तुम जुनैद को तब तक टूट के चाहोगी जब तक उसकी जिंदगी में कोई दूसरी औरत नहीं आ जाती। और मैं पता है क्या कहती थी? मेरा जुनैद कुछ भी हो सकता है लेकिन बेवफा नहीं हो सकता। हूं मैं बेवफा। और अगर तुम्हें मसला है और अगर तुम मुझे छोड़ना चाहती हो ना तो चली जाओ, वो रहा दरवाजा। नहीं, ऐसे नहीं जाऊंगी। अब तो पिछले अगले सारे हिसाब पूरे करके जाऊंगी। तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं पता कि तुमने अपना घर क्यों छोड़ा है? तुमने अपना घर मेरे लिए नहीं, अपने सुकून के लिए छोड़ा और तुम यहाँ शिफ्ट हुए क्योंकि तुम्हारे माँ बाप के आपस के झगड़े ही नहीं खत्म होते थे। यही वजह थी कि खानदान में कोई भी तुम्हें अपनी बेटी देने को तैयार ही नहीं था। ये तो मेरे माँ बाप ने एहसान किया कि मेरा रिश्ता तुमसे तय कर दिया, वरना तुम लोग तो इस काबिल भी नहीं थे कि तुमसे रिश्तेदारी रखी तो जाए। नहीं करती ना। जुनैद ने मुझे डिवोर्स दे दी। दूसरी औरत है उसकी जिंदगी में। दूसरी औरत? बताया उसने कि वो दूसरी औरत कौन है? मैंने पूछा ही नहीं। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती कि वो अपनी जबान से किसी दूसरी औरत का नाम ले। और क्या फर्क पड़ता है कौन थी? मेरे लिए इतना जानना ही काफी है कि मेरी उसकी जिंदगी में कोई अहमियत नहीं है। उसने मुझे आज नहीं छोड़ा, उसने मुझे उसी दिन छोड़ दिया था जब उसने अपने दिल में दूसरी औरत को जगह दी थी। मायरा बेचारी का कोई कसूर नहीं था, तुम ही शादीशुदा होके उससे बेवफाई कर रहे थे। और जो बेवफाई आपने अब्बू के साथ की उसका क्या? क्या बकवास कर रहे हो? क्या ये बात सच नहीं है कि शादी से पहले आप अशरफ अंकल से मोहब्बत करती थी और शादी के बाद भी ये सिलसिला जारी रहा? पता है, आपने ठीक कहा था, मोहब्बत इतनी आसानी से खत्म नहीं होती। महबूब कितना भी बुरा क्यों ना बन जाए, दिमाग कहता है कि मोहब्बत की जगह नफरत ने ले ली है। दिल को छोड़ ही गया था। मोहब्बत रूह में बेवस्त होती है, जब तक रूह जिस्म में रहती है मोहब्बत कायम रहती है। फिर अगर मोहब्बत नफरत में बदल भी जाए तो कभी ना कभी मोहब्बत सर उठा ही लेती है। इंसान चाहकर भी उससे छुटकारा हासिल नहीं कर सकता। मगर एक बात तो तय है, दूसरी शादी नहीं करूंगी मैं। आपकी तरह अपनी तन्हाई में अपना साथ दूंगी। वकील साहब, घर खाली करवाने का वक्त आ गया है। आप नोटिस तैयार करें, 1-2 दिन में सर्व कर दीजिएगा। मैं समझ गया जी। जी जी जी, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज।
मोहब्बत मेरे ना खाना बनाना आया, ना कपड़ा पहनना आया, ना आएगे से बात करनी आई, ना घर गृहस्थी संभालनी आई। एसी लगाओ और बिस्तर पे पड़े रहो। और तुम्हें इसके अलावा और आता ही क्या है? ना तो आपको मुझे कोसने के अलावा और क्या आता है? हर वक्त मेरे अंदर एतराजात ही ढूंढते रहते हैं। हम क्या कोई और बात डिस्कस नहीं कर सकते? नहीं, हमारे बीच और कुछ डिस्कस करने के लिए नहीं है। और लोगों की औलादें होती हैं जिनकी बातें करते करते नहीं वो थकते। तुमसे मैं क्या बात करूं? 7 साल हो गए, घर दुकान, मैं ये बातें कर करके तंग आ गया हूं। तो क्या औलाद की कमी मुझे नहीं महसूस होती? आप तो फिर दुकान चले जाते हैं, सारा दिन मसरूफ रहते हैं। मैं तो हर वक्त इन्हीं दीवारों के बीच में बैठी रहती हूँ। मैं कहाँ जाऊं? मैं किससे बातें करूं? मैं कहाँ जाकर अपना सर फोड़ूं? एक काम करो, किसी अच्छी सी डॉक्टर को दिखाओ, अपना इलाज कराओ, वरना मुझसे अब और इंतजार नहीं होता। अगले 6 महीने तक अगर मेरी तुम्हारे से औलाद ना हुई तो मैं दूसरी शादी कर रहा हूं। कैसी मेरी बच्ची? ठीक हो? आप कैसी हैं? बस जी रही हूं मैं। सोचती हूँ काश तेरे अब्बा की जगह मैं मर जाती। वो तो एक दफा मर के जान छुड़ा गए। मैं रोज हर पल जीती हूँ, मरती हूँ। जो कुछ उस दिन सरफराज ने तेरे साथ किया ना, सोचती हूँ तो मेरा दिल फट जाता है। बहुत तकलीफ महसूस करती हूँ मैं। छोड़े ना अम्मी, क्या फर्क पड़ता है? मुझे पहले ही पता था ये सब होगा। सच पूछे तो मुझे तो इससे ज्यादा की उम्मीद थी। शायद बीवी का लिहाज करके। मैं तो सोच रही थी कि वो मुझे धक्के देके घर से निकाल देगा। याद है आपको जब बचपन में वो मेरी चोटी खींचता था, बात बे बात मुझे थप्पड़ मार देता था। अब्बा कैसे फख्र से कहते थे, मेरा बहादुर सरफराज। और कभी मैं पलट के उसको लगा देती थी तो अब्बा मुझे धूप में खड़ा कर देते थे। कहते थे, बदतमीज, तूने अगर मेरे बेटे को आइंदा हाथ लगाया ना तो हाथ काट दूंगा। मैं कमजोर पड़ती गई, सरफराज बहादुर होता गया। और फिर एक दिन वाकई उससे मुझे घर से धक्के देके निकाल दिया।